हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज प्रश्नावली 4.4 के सवाल लगाएंगे। 4 सवाल में दो सवाल है। दोनों सवाल हम हल करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या दिया है? ये दिया है कि एक चर वाले, दो दिया है दो चर वाले। नीचे दिया है समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इससे हम हल करते हैं। इसमें हल करते हैं। पहला देखते हैं कि एक चर वाले, देखिए इसमें समीकरण के रूप में हमें क्या दिया है? y बराबर 3। देखिए y बराबर 3, तो यहाँ पे क्या दे दिया है? y जो है एक चर है। तो जब एक चर दे दिया है, अब पूछा भी ये क्या है कि एक चर वाले हमें बताना है। तो हम एक चर दिया ही है तो हम क्या करेंगे? देखिए इसमें दिया क्या है? y का मान दिया है, तो हम x और y अक्ष जो दिया है तो हम सिर्फ y अक्ष बना लेते हैं। देखिए हमने ये y अक्ष बना लिया। हमें तो हम y अक्ष पे देखेंगे कि 3 कहाँ है। देखिए 3 प्लस में है कि माइनस में, तो इसका मान क्या है? प्लस में है, इसलिए हम यहाँ पे गिनते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, वहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 दिया है। डॉट बना देंगे, इसे हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया, मतलब हमने इसे ज्यामिति के रूप में दर्शा दिया। उसी तरह दूसरा दिया है कि दो चर वाले, तो इसमें समीकरण क्या दिया है? y बराबर 3। तो यहाँ पे सिर्फ एक चर दिया है, हमें दूसरा चर भी बताना होगा कि दूसरा चर क्या होगा। तो हमें पता है दूसरा चर उसे 0 से गुणा कर देते हैं, इसलिए हम 0x लिख सकते हैं। अगर 0x लिख देंगे, अब प्लस लिख देंगे यहाँ पे y बराबर 3। तो देखिए हमारे पास एक और चर हमें मिल गया। दो चर वाला पूछा है, दो चर हमें मिल गया। यहाँ से मिल गया x, यहाँ से y, तो दो चर मिल गया। अब हम यहाँ से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x, इसमें लिख देते हैं y। तो देखिए x के बराबर अगर हम 0 रखें, x के बराबर अगर हम 0 रखें तो y का मान क्या आएगा? 3 आएगा। देखिए x के बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा। अब y बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3। अब हम रखते हैं कि x के बराबर अगर 1 रखें तो क्या आ जाएगा? y के बराबर, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x के बराबर हम 1 रखते हैं तो 0 में किसी की भी संख्या से गुणा किया जाए ये 0 ही हो जाएगा। y के बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दो बिंदु मिल गए। अगर दो बिंदु मिल गए, इसलिए हम दो चर को आसानी से दिखा सकते हैं। तो हमें दो बिंदु मिली है। एक बिंदु क्या है? 0 3 है, ये 0 मिली है, 3 मिली है। दूसरी बिंदु क्या मिली है? 1 मिली है और 3 मिली है। अब हम इसमें देख लेते हैं। ये है x अक्ष, ऊपर वाला क्या है? y अक्ष। तो हम एक मान पहला क्या है? x बराबर 0, y बराबर 3। तो यहाँ से देखते हैं x बराबर 0, y बराबर क्या है? 3 है। तो ये यहाँ पे डॉट बना देंगे इसका। अब दूसरा क्या है बिंदु? दूसरा बिंदु है x बराबर 1, y बराबर 3। तो देखिए x बराबर ये 1 हो गया, y बराबर 3। ये डॉट डॉट करते जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा बिंदु, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे। अब हमें क्या करना था? दो बिंदुओं को हमें मिला देना है। इस दो बिंदु को हम ऐसे मिला देंगे सीधी रेखा में। तो ये क्या हो गई? x अक्ष के समानांतर रेखा में मिली। देखिए इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं? ये है 0, 3। ये क्या है? 1, 3। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये जो है ये वाला, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये y बराबर 3। तो सवाल नंबर दूसरा भी वही वैसा ही है। पहला है इसमें कि एक चर वाले, दूसरा है दो चर वाले। इसमें समीकरण दे दिया है। समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो इसमें हम पहला देखते हैं एक चर वाला। एक चर वाला तो देखिए यहाँ पे दिया है 2x प्लस 9 बराबर 0, लेकिन यहाँ पे x का मान नहीं दिया है। कि एक चर का मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा ये -9। x बराबर हो जाएगा -9/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? -4.5। यहाँ से क्या है? x बराबर -4.5। तो देखिए ये x अक्ष है, इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं ये x अक्ष पे दिया है, तो x का मान यहाँ पे निकाला है हमने। तो यहाँ पे हम x अक्ष वाला फिगर बना देते हैं। देखिए x अक्ष है, देखिए x बराबर क्या दिया है? -4.5। इसका मतलब क्या है? -4.5। तो देखिए हम यहाँ पे गिनते हैं। यहाँ से अगर गिनेंगे 0 तो यहाँ पे माइनस का मान बाएं साइड है, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4। -4 और -5 के बीच में जो होता है वो दूरी क्या कहलाएगी? 4.5 कहलाएगी। मतलब कि बिंदु कहाँ हुई? यहाँ पे हो गई। तो ये हम बिंदु यहाँ पे निरूपित करते हैं अपना ज्यामितीय निरूपण में। यहाँ पे हमने बिंदु को यहाँ पे निरूपित कर दिया। x बराबर है -4.5। ये हमारा इसका फिगर बन गई। ये x बराबर क्या हो गया? 4.5। और उसी तरह दूसरा दिया है, इसमें दिया है दो चर वाले, लेकिन इसमें क्या दिया है? सिर्फ एक चर दिया है। तो इससे हम दो चर कैसे बना सकते हैं? हमें पता है दो चर बनाने के लिए दूसरे चर में हम 0 से गुणा कर देते हैं, उसका गुणा 0 रख देते हैं, तो उसे हम आसानी से बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको कि 2x प्लस 0y प्लस 9। यहाँ पे लिख सकते हैं +9 बराबर 0। फिर यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। देखिए दो बिंदु हमें चाहिए, ये x ये है y। ये y के बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा मान क्या आएगा? अगर y के बराबर 0 रखेंगे तो ये -4.5 आएगा। अगर y के बराबर 1 रखेंगे तो ये -4.5 आएगा। कैसे 4.5 आएगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर देखिए 0y है तो यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं y के बराबर तो टोटल मान 0 हो जाएगा। ये बचा यहाँ पे 2x प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे हल किया हमने,
2x प्लस 9 बराबर 0 का मान कितना आया है -4.5, इसलिए यहाँ पे 4.5 आ गया। अगर हमने y के बराबर 1 रखा है तो यहाँ पे अगर 1 भी रखते हैं तो ये 0 का गुणा 1 में होगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर हमें बचेगा 2x प्लस 9 बराबर 0। तो ये देखिए 2x प्लस 9 बराबर 0 का मान कितना है -4.5। यहाँ पे लिख सकते हैं कि -4.5। यहाँ से हमें दो बिंदु प्राप्त हो गई, -4.5 और 0। दूसरा बिंदु क्या है -4.5 कामा 1। दो बिंदु प्राप्त हो गया कि हमें दो बिंदु प्राप्त हुई। पहला हम देखते हैं क्या, पहला बिंदु -4.5 x और y बराबर क्या है 0। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से x अक्ष पे कितना है -4.5, ये 4 और 5 के बीच की दूरी ये क्या है -4.5। y बराबर 0 है तो इसी अक्ष पे बनेगा, तो इसका आप यहाँ पे बना देंगे एक बिंदु। और दूसरी बिंदु देखते हैं कि y x बराबर क्या है -4.5, मतलब यही है। y बराबर क्या है 1 है, तो देखिए y बराबर अगर 1 है तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको, ये बिंदु इसी के सामने ऊपर बनेगी। इस दो बिंदु को हम मिला देंगे। इस दो बिंदु को हमने मिलाती हुई एक रेखा बना दी, तो रेखा जो है y अक्ष के समानांतर बनेगी। इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस बिंदु को -4.5 कामा 0। इस बिंदु को क्या लिख सकते हैं -4.5 कामा 1। ये जो हमारा जो फिगर पे यहाँ पे हम समीकरण इसका लिख सकते हैं कि 2x प्लस 0y प्लस 9 बराबर 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।